नमस्कार दोस्तों, लोक टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा डिमांड और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको मैं आज बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 की रैम अपग्रेड होगी या नहीं। बहुत सारे सवाल आए थे मेरे पास में, बहुत से लोगों ने कॉल भी किया कि सर हमें प्लीज़ कंफर्म करके बताइए कि इस लैपटॉप की रैम अपग्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बहुत अच्छी चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत सारी रिसर्च की है मैंने इसको लेकर के, यहाँ तक कि कई सारे सर्विस सेंटर से भी मेरी बात हुई है। सबसे पहले आप देखिए, ये है स्क्रीनशॉट। यहाँ मेरी सैमसंग सपोर्ट टीम से बात हुई है और इन्होंने मुझे कहा है कि इस लैपटॉप की रैम अपग्रेड हो सकती है। आप इस की रैम 8 GB से 16 GB करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया और ये बताया कि सर हमने कंफर्म किया है इसकी रैम अपग्रेड नहीं हो सकती है। फिर मैं कई सारे सर्विस सेंटर में गया, सैमसंग के ऑथराइज सर्विस सेंटर में लेके गया। वहाँ उन्होंने ये मना कर दिया कि सर हम रैम अपग्रेड नहीं करते हैं। मेरा सवाल ये था उनसे कि होती है या नहीं होती है, मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन उनका ये जवाब था, अरे सर हम नहीं करते। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक थर्ड पार्टी से मुझे ये पता चला कि ये जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं, इनका सबसे बेसिक काम ये होता है कि अगर किसी भी लैपटॉप या स्मार्टफोन में कोई दिक्कत आए तो ये उसका पार्ट रिप्लेस करते हैं और उस रिप्लेसमेंट के बेस पर उस डिवाइस को वापस कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विस सेंटर वालों से तो क्लियरली ये हो चुका है कि सर हम नहीं करते हैं। उनके पास इस बात का जवाब था ही नहीं कि होती है या नहीं होती है। जब मैं इसको ऑफलाइन मार्केट लेके गया, ऑफलाइन मार्केट में भी काफ़ी सारे ऐसे मिस्त्री लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे शॉपकीपर हैं जो लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो जब मैं वहाँ लेकर के गया, वहाँ पर मेरे को एक बंदा ऐसा मिला जिसने मुझे ये कहा था कि सर मैं कर दूँगा। 8 GB का जो स्लॉट है उसकी जगह पर मैं 16 GB की रैम करके और मैं मेरे हिसाब से आपको करके दे दूंगा, कंप्लीटली हो जाएगा। बाकी आप कहीं और करवाओगे तो हो नहीं पाएगा। लेकिन मैंने इसलिए इसकी रैम अपग्रेड नहीं करवाई क्योंकि उसके लिए वो पूरा लैपटॉप को ओपन करेगा, फिर खोलेगा और फिर एक बार लैपटॉप खुल जाता है तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। इसलिए मैंने रैम अपग्रेड नहीं करवाई। दूसरा, वहाँ से भी जब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो नहीं पाया कि यार मैं आप लोगों को क्या जवाब दूँ कि भाई आप ऑफलाइन जाकर के रैम अपग्रेड करवा लो या फिर और रिसर्च करनी चाहिए मुझे। तो उसके बाद में मैंने कुछ और ज़्यादा रिसर्च की। आपको अपने इस लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाना है और ये कमांड प्रॉम्प्ट हर लैपटॉप में होता है। इस ट्रिक से आप किसी भी लैपटॉप की रैम कैपेसिटी पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी रैम कैपेसिटी होगी। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ आपको टाइप करना है WMICMEMPHYSICALGETMAXCAPACITY, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम एंटर क्लिक करते हैं हमें एक नंबर दिखाई देता है। ये नंबर केबीज में होता है और हमें इसे जीबी में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें 1024 का 2 बार भाग देना होगा। तो हमें ये नंबर अब शो हो रहा है 8388608। अब हम एक कैलकुलेटर लेते हैं और इसमें 2 बार, ध्यान से सुनिएगा, 2 बार 1024 का डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये नंबर टाइप करता हूँ 8388608। अब इसमें मैं 1024 का डिवाइड कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ और जैसे ही मैं एक बार डिवाइड करूँगा मेरे सामने 8192 आंसर आ जाता है। हमें फिर से एक बार 1024 का डिवाइड करना है और जैसे ही हम 1024 का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 GB। इसका मतलब ये हुआ कि इस लैपटॉप की रैम कैपेसिटी सिर्फ 8 GB ही है। आप इसमें रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है।
इवन लोकल रिपेयर वाला कैसे रैम अपग्रेड करेगा, एक्स्ट्रा स्लॉट फिक्स करेगा या मदरबोर्ड से छेड़छाड़ करेगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। तो फाइनली हमें यह पता चल जाता है कि हमारे लैपटॉप की एक्चुअल रैम कैपेसिटी कितनी है। अब इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, मैं अपनी तरफ से आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने ये लैपटॉप अभी तक नहीं लिया है तो आप चाहें तो 8 GB की जगह 16 GB वाला वेरिएंट ले लीजिए, बात खत्म। और अगर आपने ये लैपटॉप ले लिया है तो 8 GB कोई कम रैम नहीं होती है। मेरे सारे टास्क ऑलमोस्ट सभी बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म हो रहे हैं। हाँ, अगर आपको स्टोरेज अपग्रेड करनी है तो वो आपकी इजीली हो जाएगी। 512 से आप 1 TB भी करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ऑफलाइन करवाओ कहीं या सैमसंग के सर्विस सेंटर पे जाकर के करवाओ, ये कहीं भी हो जाएगी। स्टोरेज के लिए मुझे किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन रैम अपग्रेड अगर आपकी 8 GB है और अगर आपने इसे परचेज ऑलरेडी कर लिया है तो आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं। सैमसंग की ब्रांडिंग है, कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है। अगर 8 GB में भी मैं सारी अपने वीडियो एडिटिंग से लेकर के हेवी टास्क जितने भी हैं, कोडिंग वगैरह, सब इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं। और बेसिक काम अगर आपको ऑफिस वगैरह रन करना है तो उसके लिए आपको 8 GB रैम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ 6 GB रैम वाला भी आपको कोई सा भी लैपटॉप होगा तो वो काम कर जाएगा। तो फाइनली ये बात है कि आपको अगर आपने ये लैपटॉप ले लिया है तो आपको अलग से इसको खुलवा के ऑफलाइन मार्केट में जाकर के रैम अपग्रेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम इसी में हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता ही है कि नहीं मुझे तो करवानी है, तो आपके नियरेस्ट जो भी ऑफलाइन लैपटॉप रिपेयर वाला हो, आप उससे बात कीजिए, वो आपको सही एडवाइस कर देगा। सैमसंग की तरफ से मैंने काफ़ी कांटेक्ट की कि कॉल पर बात हो सके, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी वेट किया, सिर्फ और सिर्फ सैमसंग सपोर्ट बाय चैट से मुझे इतना कहा है कि हाँ रैम अपग्रेड हो सकती है, एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है। आई होप कि मैंने सारे सवालों के जवाब आपके दे दिए हैं और आपको एक निष्कर्ष तक लेकर के आया हूँ। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।